ठीक है मुस्तफा, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन इज √3 cos minus 3 sin is 4 sin 2 theta cos 3 theta. सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या सूझ रहा है हमको? 4 sin 2 थीटा cos 3 थीटा लिखा है ना। तो एक 2 इसके पास रहने देते हैं, एक 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन 2 से डिवाइड टाइप 1 किया वही करना है ना, कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर √3 कॉमन ले लो और वो cos थीटा माइनस समथिंग बन जाएगा। cos ऑफ थीटा माइनस समथिंग बन जाएगा। नहीं, लेकिन प्लस 3/2 कोई ट्रायंगल का थोड़ी ना होता है सर, लेकिन √3 कॉमन ले लो ना उसमें से। √3 कॉमन लेंगे तो 1 ऐसा कर सकते सर हैं। डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, √a² + b² नहीं, लेकिन पहले √3 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। यस। हाँ सर, ठीक है ना। सर पहले डिवाइड कर दो, उसके बाद √3 कॉमन ले। चलो कर लेते हैं, लेट्स डू इट। 2 sin 2 थीटा cos ऑफ 3 थीटा इंटू 2, और यहाँ पे जो स्टोरी लिखी हुई है एज इट इज उसको रहने देते हैं। ठीक है ना। अब 2 sin 2 थीटा और cos ऑफ 3 थीटा को क्या लिख सकते हो आप? sin 5 थीटा माइनस sin थीटा। sin ऑफ 5 थीटा माइनस sin ऑफ थीटा, यस। और एक 2 यहाँ पे आ जाएगा। सर वो स्क्वायर क्यों हुआ? स्क्वायर नहीं बेटा, एक 2 लगा हुआ है बाहर, देयर इज अ 2 आउटसाइड। और यहाँ पे लिखा है √3 cos थीटा माइनस 3 ऑफ sin थीटा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? जब मैं इसको ओपन करता हूँ, पता चला 2 sin ऑफ 5 थीटा माइनस 2 sin ऑफ थीटा इज √3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। अब ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 cos ऑफ थीटा माइनस sin ऑफ थीटा। आपकी स्क्रीन बहुत स्लो आ रही है। हाँ तो आ रही सर, है क्या? अभी तक 2 sin 5 थीटा ही आया है। अच्छा, हाँ अब आ गया। आ गया सर। एक मिनट एक मिनट। ठीक। सर बंद ही हो गया स्क्रीन शेयर। नहीं नहीं, वो नेटवर्क चेंज होता है ना, तो ऐसा होता है। ठीक है ना, आप दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो √3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 2 sin 5 थीटा माइनस 2 sin थीटा। अब 2 sin थीटा जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो √3 cos माइनस sin वुड बी 2 sin 5 थीटा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। चैप्टर में प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, ठीक है, वरना क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। तो √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा को क्या लिख सकते हो आप? sin of pi by cos ऑफ 3 थीटा minus प्लस theta। 30। अब देखो, अगर इसको साइन ऑफ लिखूं मैं, तो ये साइन ऑफ π/3 लिखा है, तो लिखना पड़ेगा साइन ऑफ π/3 माइनस थीटा माइनस थीटा। इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 थीटा। अब यहाँ से कर लोगे ना साइन थीटा सर इक्वल टू इसे sin अल्फा, cos में करेंगे तो वहाँ पे फिर 90 माइनस 5 थीटा कर देते हैं। कर सकते हो। और फिर प्लस खेलना माइनस है में तो आप खेल ले लगेगा आराम ना। से, कोई बात नहीं बेटा, दोनों सही है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, लिख लो इसको। तब पर आएगा थीटा के रिस्पेक्ट में ना ये भी।
तो थीटा ही तो निकालना है इस क्वेश्चन में, करना तो ये बेटा, सॉल्व फॉर थीटा। थीटा क्या होगा, सारे वेरिएबल थीटा में जो है वो एक साइड चले जाएंगे, कांस्टेंट एक साइड आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ना आपके पास। लिख सकते हैं ना इसको, 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा पाई बाई 3 माइनस थीटा, है ना। हाँ सर, फिर ये थीटा रहेगा ना, बस वही पूछा। हाँ सर। ये थीटा इधर जाएगा ना, n की जैसे जैसे वैल्यूज अपन डालेंगे थीटा उधर चला जाएगा ना सारा। 1 डाल दिया मान लो, तो माइनस पाई बाई 3 प्लस थीटा हो गया, तो 4 थीटा उधर चला जाएगा। तो -1 के पावर n एक साथ में ले जाए उसका। इसके पास एक साथ ले जाओगे, क्लब नहीं कर पाओगे ना आप। क्यों क्लब नहीं कर पाओगे, -1 की पावर n पाई बाई 3 के साथ एक है, फिर हाँ सर, वही -1 की पूछ रहा पावर था। n थीटा के साथ जाएगी। n की जैसे वैल्यू रखेंगे वैसे सोल्यूशन आ जाएंगे, और वहां से क्योंकि आप सोल्यूशन एक बार निकाल लोगे ना, तो वहां से पैटर्न निकल जाएगा, ठीक है ना। हम मॉड्यूल में ऐसे बहुत क्वेश्चन थे, उसमें थीटा के रिस्पेक्ट में ऐसे आंसर आ रहे थे, पर पीछे डायरेक्ट आंसर ही लिखे हुए थे। हाँ नहीं, आप क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन में ऐसे लगता है इधर निकालो आप वैल्यू। जैसे n को आपने 1 रख दिया, तो 5 थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस -1 की पावर n हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 3 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो थीटा जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके 4 पास, थीटा हो 4 जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई, ठीक है ना। तो यहाँ से सेट ऑफ सोल्यूशन निकालो। पाई अब बाई जो 6 आपके से पास हटा। आंसर दिया उधर भी सेट ऑफ सोल्यूशन देख लो, ठीक है ना। अब यूजुअली पीछे जो आंसर है, मान लो -1 की पावर n इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, तो आप कॉस में लेके करो ना काम, हाँ सर। ठीक है ना। मान लो ये वाला चीज वो बोल ही नहीं रहा है कि आप ऐसे इसको करो, तो इसको आप राइट हैंड साइड को चेंज कर लो। तो थोड़े थोड़े में लिखा है -1 की पावर n प्लस 1। n वो प्लस 1 माइनस इसलिए क्योंकि एक कॉमन माइनस निकाल बाहर दिया है ना मैंने। बेटा। जैसे माइनस अगर ऐसा कहीं पे आ रहा है, माइनस ऑफ -1 की पावर n इंटू थीटा, तो ये माइनस ऑफ माइनस 1 की थीटा पावर का n है। प्लस 1 थीटा हो जाएगा ना, सीधा सीधा, हाँ यस सर। समझ रहे हो। अच्छा हाँ। पावर्स एंड एक्सपोनेंट से कंबाइन करने का तरीका होता है, ठीक है ना। ओके, तो आंसर लाने के बहुत हाँ सारे सर। तरीके हैं। अब पीछे वाला आंसर लाना है तो पीछे वाला आंसर देख लो किस तरीके से मांग रहा है वो, और उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है ना। या अगर सर आपको देखना है एग्जाम कि में तो मेरा ऑप्शंस दिए होंगे, इसीलिए वैसे सोचना एग्जाम में पड़ेगा। ऑप्शन दिया होगा 4, किस तरीके से आंसर वो चाह रहा है आपसे, ठीक है। डन, सबका हो गया ये, चलें आगे। हाँ सर। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो। सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन है, इसमें क्या करना है, यूजुअली हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। टर्म्स अगर कॉमन आउट हो रही है तो उधर से हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय समथिंग सो दैट इट बिकम्स अ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया आपने, सो दैट यू कैन क्लब इट इन टर्म्स ऑफ साइन का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसके केसेस में आप क्या करोगे, कुछ फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, फैक्टराइज हो रहा होगा। देखो यहाँ क्या फैक्टराइज हो रहा है, कैसे फैक्टराइज सोचेंगे पहले तो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे वहाँ। साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। और अब 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स फैक्टराइज हो जाएगा। कट मत कर देना, फैक्टर को कॉमन आउट लेना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड सबको ले जाओ, 2 साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, अब माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस कॉस एक्स का आंसर 0 के बराबर निकाल लोगे आप, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। दूसरा आंसर यहाँ से आ जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। यस। इस मेथड को भी एक नोट डाउन कर लो आप, यूजुअली दिस मेथड आल्सो यू कैन थिंक ऑफ। इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसके बाद आई थिंक आप लोग कर लोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बाद। cos x इक्वल टू -1 और 2 sin x माइनस 1, 4n प्लस 3 Yes, sir. ठीक है ना। चले आगे, 2n प्लस 1 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 1 मिनट। लिख लो, इसको कंप्लीट कर लो। सर नहीं, मेरा 2-3 बार अभी पिछले 1 मिनट हो गया, इसलिए कॉपी नहीं कर पाया। क्वेश्चन लिख लो। देखो इसमें करना क्या है, प्रीत पता चल गया। हाँ सर, वो तो फैक्टराइजेशन से आ जाएगा। नेक्स्ट जगह क्वेश्चन छोड़ सेकंड,
सर बेटा तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में उसको कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट करके मतलब अगर कॉट की जगह 10 होता तो कॉस को इसमें कट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ अगर थोड़ा सा चीज़ों को आप ध्यान से देखो ना, कॉट और कॉस ही है, उसका प्रोडक्ट भी है और सम भी है, तो देयर इज अ चांस कि वो फैक्टराइज हो जाए। हाँ सर। ऐसा फैक्टराइज होगा, देखो यू कैन सर राइट हो दिस गया। एज 1 माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये 1 माइनस कॉट एक्स और कॉस एक्स बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉट एक्स फैक्टराइजेशन हो जाएगा। सही है। यस सर। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको। अब इसके बाद आप लोग कर लोगे, है ना। 1 प्लस कॉस एक्स को 0 से इक्वेट कर दिया, सर पर जहाँ पे 1 cos माइनस x 1 कॉट होगा एक्स वहाँ पे cot x इन्फिनिटी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 तो नहीं cot चलेगा x वहाँ से आंसर, इन्फिनिटी होगा बिल्कुल, है ना। तो वो चलेगा ही टेंशन नहीं। मत ले लेना, ठीक है ना, आप चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का आपको, ठीक है। एक डाउट था सर यस बेटा, सर, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या लाई कर रहा है फोर्थ में, थीटा कोई भी एंगल, ओके। तो थीटा बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो अगर थीटा आपका 3 पाई बाई 2 से 2 पाई है, थीटा बाई 2 3 पाई बाई 4 से पाई होगा, विच इज सेकंड क्वाड्रेंट फॉर श्योर। ठीक है, 270 से 360 के बीच में अगर आपका थीटा है तो हाँ थीटा बाई 2 आपका 135 से 180 के बीच में हो जाएगा। ठीक है ना, ओके सर। बिल्कुल अलजेब्रा से बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कर लोगे, इसको करते नहीं आवा, एक कर लेंगे हम, ठीक है ना, हाँ आसान सर क्वेश्चन है। यस। cos x की वैल्यू निकाल लेना है, माइनस कॉस माइनस 9 cos x माइनस cos x। ठीक है ना। ये देखो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, सर इसमें cos स्क्वायर आएगा उसको sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। sin 2x को पहले तो 2 sin x cos x लिखना, हाँ और जितने cos है उसको 1, जब Minus ओपन sin करोगे तो ये square। स्क्वायर है, Minus। एक्चुअली स्क्वायर है, हम्म तो जो cos स्क्वायर x आएगा उसको 1 माइनस sin स्क्वायर x में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। फिर Yes। quadratic सर तो बनेगा। फिर तो बाई क्वाड्रेटिक बनेगी ना। कोई बात नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, एकदम परफेक्ट स्क्वायर है, पर मतलब स्क्वायर का पावर स्क्वायर में आएगी, लीनियर हाँ एक्सप्रेशन नहीं होगा ना, x की पावर 4 हाँ x की पावर 2, ठीक है। यस। चलें आगे, नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन लिख लो आप, प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सर लेना। एक मिनट। पहले ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर डालो, है ना। सर ऐसा तो था एक क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन लिख लो आप। सर लास्ट स्लाइड करो ना। ठीक है, इसको लिख लो अभी फटाफट फटाफट। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर 1045 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तब उसको तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया वो तो कौन सा, 1 प्लस साइन 2 थीटा। देखो इसको ऐसा करो ना आप, 2 tan थीटा को लिख 1 दो, प्लस टेन sin थीटा को 2 थीटा को लिखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन tan में आ जाएगी और tan थीटा की वैल्यू निकाल लोगे।
तो उससे भी ऐसा ही सर करवा 1 रहा था। + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा ही हो जाएगा। सर अगर उससे हम tan को 1 + sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो भी कर सकते सर फिर वो नीचे जो 1 + tan² थीटा बचेगा उसको वो साइड ले जा सकते हैं, मतलब हैं, बिल्कुल जा 0 सकते से। हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। नहीं सर, वहाँ पे 0 तो होगा उसका 1 मतलब। + 1 2 बार लिख ले तो एक तो हाँ। कट हो जाएगा। अरे नहीं यार, ये आप इधर 1 प्लस कर दिया तो ये तो पहले ऊपर 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर हाँ। बन गया, हम्म। अपॉन ये 1 + tan² थीटा बन गया। हाँ। हाँ अब जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, ये 1 - tan थीटा है, 1 + tan थीटा है, तो इसमें से 1 + tan थीटा तो कॉमन आ जाएगा एक फैक्टर, हम्म ठीक है ना। हाँ। 1 + tan थीटा कॉमन आ जाएगा, अच्छा, हाँ सर आ गया। ठीक है ना। हाँ तो बचेगा क्या आपके पास, 1 - tan थीटा, 1 + tan थीटा माइनस ऑफ 1 + tan² थीटा। अच्छा। 2 tan इसको स्क्वायर ओपन थीटा। कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इजी। यस। यस। सर 1 + tan थीटा से डिवाइड कर दिया मैंने, 1 + tan से ऐसा डिवाइड कर कर दिया। सकते हैं? हाँ सर, दोनों बाजू। तो क्या हुआ सर 1 तो + फिर tan से डिवाइड करने से? सर तो वो नीचे 1 + sin 2 थीटा का तो सर आपने बताया ना, वो 10 में कन्वर्ट करा, और सर वो 1 + tan थीटा तो सर 1 - tan थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा हो गया। ओके, फिर क्या किया? और फिर सर वो माइनस सर और वो वहाँ पे tan 45 डिग्री हो गया। 45। हाँ सर, वो 1 रह गया ना, तो सर tan 45 लिख दिया। फिर क्या किया? बस सर फिर सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया भाई, वही तो पूछा, 1 + tan। कैसे हाँ सॉल्व सर, करता है? फिर 1 - tan थीटा इंटू 2 tan थीटा लिखा, फिर वो 1 + tan² थीटा ले गया, वो साइड जाएगा तो फिर पता नहीं क्या करना है। मुझे तो पता ही था कि तुमको पता नहीं क्या करना। अरे रैंडमली चीजों को नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब 1 देखो, एक ध्यान से समझो आप, 1 - cos है, 1 + cos से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि 1 - cos² कुछ बनता है। चीजों से जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तुम, एक्सप्रेशन दिया हुआ ही मान लो 2 है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। ज्यादा एक्सप्रेशन को बड़ा नहीं करना, अपने को छोटा करना है, ठीक हाँ है। सर, छोटा ही हो गया वो, छोटा हो गया तो फिर पर तुमको फिर क्यों नहीं आ पता रहा? नहीं क्या करना है। जब छोटा हो गया फिर तुमको क्या इशू? कुछ तो ऐसा बन गया ना जहाँ से सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है अपने से, ठीक है ना। तो अप्रोच फॉलो ना करें आप, ठीक है। इट इज लाइक दिस, देखो ऐसा तुमने किया, 1 है, 4 - 3 लिखा, 4 - √9 लिखा, ठीक है ना। तुमको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, 3 + 1 - √9 लिखा, ठीक है। तो करने की कोई जरूरत नहीं है, √9 + 1 - √9 लिखा, प्लीज बढ़ाओ मत, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, हेत बताओ। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में फिर उस स्टेप के बाद क्या करना था? n में फैक्टराइज हो जाएगी ना, 1 + tan थीटा बाहर एक आ गया, और अंदर तो 1 + tan² थीटा और -tan² थीटा का टर्म, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 दिया है तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। असन ये कौन सा टाइम है खाना खाने का यार, 5 बजे कौन खाता है? सर लंच नहीं है, ब्रंच नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है, डिनर नहीं है, क्या है ये? तो क्या बोलते हैं, तो फास्ट कर रहे हो क्या? चलो इसको कैसे करेंगे अब आप, आदम समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर, वैसे भी मतलब आ ही रहा है सर। आ रहा है तुम्हारा आंसर, आ गया? हाँ सर। फिर ठीक। हसन
हाँ सर। क्या है ये, कौन सा टाइम है खाना खाने? सर अब भूख जब लगी मिल है? हाँ क्यों, दिन में तुम नहीं खाते हो खाना? सर पर फिर भूख भी तो लगती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ लिखो, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस cos सर 4x plus एक 6। मिनट हो रहा है। क्या करेंगे इसमें? सबको cos x में कन्वर्ट कर दिया तो सर cos 2x में पावर कन्वर्ट 4 में 2x आ 2 गया। 2 into 2x plus 6 और 7 cos 2x। अच्छा ठीक है, सर cos 2x में क्वाड्रेटिक बन गई। बन गई। अरे हाँ, हाँ उसमें भी कर सकते हैं। सब मैंने x में कर दिया सब कुछ। थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक्सप्रेशन। हाँ सब वही हुआ। cos 4x को कन्वर्ट कर लो, 2 cos स्क्वायर 2x minus 1 plus 6 is equal to 7 cos of 2x। सर आ गया इसमें। तो cos 2x की वैल्यू आ जाएगी। अब बोल 1 क्या रहा आया है है सर, cos 2x 1। सर एक तो 2x पॉसिबल नहीं है, 5/2 आई है। तो अब यहाँ से क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। 0 से 3 पाई में सारे सॉल्यूशंस का सम बताएं आप कितना होगा। cos 2x equals to 1। उसको कैसे करोगे आप? फैक्टराइज कर लो, सर 2 एक cos मिनट। स्क्वायर 2x प्लस 1 5/2। plus 5 is equal to 0। तो 2 cos square 2x minus 2 cos of 2x minus of 5 cos of 2x plus 5 is equal to 0। सर सम 6 पाई आया। हाँ सर, 6 6 पाई पाई आया। 6 पाई तो n पाई सॉल्यूशन होगा। देख लेते हैं। 2 cos of हाँ 5 plus minus 2x 5। कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5/2 नहीं आएगा। cos of 2x minus 1 हाँ सर, 6 पाई। minus 5 cos of 2x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से जो एक सोल्यूशन आ जाएगा 2 cos of 2x minus 5, वो तो कोई काम की चीज़ ही नहीं है। ये क्या लिखा है, cos of 2x minus 1 is equal to 0। तो भैया cos of 2x हो जाना चाहिए 1। cos 1 कब होता है? 2n पाई। 2n पाई। अब 2x 2n पाई हो जाएगा, x क्या होगा, n पाई। सिर्फ n पाई। यस हाँ तो 1 2 3 और 0। तो 0 से 3 पाई के बीच में कितने क्या क्या आ जाएंगे सोल्यूशन? 0 तीन पाई solution। पाई 2 पाई 3 पाई। 0 पाई हाँ 0 भी आएगा। 2 पाई है ना, और 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई। ठीक है ना, x की वैल्यूज ये सारी सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार चेक कर लो आप, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं क्या हमारा 0 वैलिड सोल्यूशन है। सर क्यों? बिल्कुल। चेक। तो इसमें तो इंफिनिटी हो ही नहीं सकता ना। वैलिड है। नेक्स्ट चेक कर लो ना, चेक करने में क्या जाता है, जो आंसर आता है उसको चेक कर लेते हैं एक बार। पाई हमारा वैलिड सोल्यूशन है। यस। हाँ पाई भी है। वैलिड सोल्यूशन है। यस 2 पाई हमारा वैलिड सोल्यूशन है। हाँ हाँ सर कुछ भी होगा Yes. 2n पाई के फॉर्म में ही हो जाएगा कॉस के आर्गुमेंट में, इसीलिए वो 1 ही देगा। हाँ। ठीक है ना, तो हैबिट रखो हमेशा, आंसर को चेक कर लेना लास्ट में, ठीक है ना। बहुत बार मैंने Yes, sir. करना कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। चले आगे, यस सर। चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा 3x सकता हो है, जाएगा। तो कन्वर्ट कर लो फटाफट फटाफट। अभी सर तक हमने साइन की 3 वैल्यू आएगी। अभी तक हमने सिर्फ जनरल फॉर्मूलाज पढ़े थे कि sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, tan x का क्या होता है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। अब हम इनको Yes. सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं, किस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू सम एंड प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, sin प्लस sin 2 sin of 3x cos of 2x 2 sin of 3x cos of x। क्या कर लेंगे, 2 sin 3x कॉमन ले लेंगे, cos of 2x माइनस cos x हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, -2 sin of a plus b by 2। व्हाट इज a plus b by 2? 3x/2 into sin of x/2 into 2 sin 3x is equal to 0। ठीक है ना। अब ये तो सब कट गया।
एक सोल्यूशन आ जाएगा भैया साइन 3x इक्वल टू 0 हो जाए। नेक्स्ट साइन ऑफ 3x/2 को 0 से इक्वेट कर दिया, साइन x/2 को 0 से इक्वेट कर दिया और इनके आंसर्स निकाल लिए। ठीक है ना, ठीक है। सर एक मिनट, यस सर। सर ऐसा हो सकता है कि एक के अंदर दूसरे के भी सॉल्यूशन सारे आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब एक ही टाइम पे दोनों सॉल्यूशन 0 हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, there's a chance। मतलब क्या बोला बेटा? सर सर अभी जो हसन ने बोला उसका मतलब कैसे होगा? मतलब अगर आप सोल्यूशन लिखोगे तो एक के सोल्यूशन दूसरे में भी हो सकते हैं, कॉमन सॉल्यूशंस हाँ ये हो सकता है ना, हो सकते हैं। यस। सर नेक्स्ट। सर ये वाले क्वेश्चन में एक बार बताओ ना, अगर कॉमन इसमें इंटरसेक्शन कैसे ले भी? कॉमन सॉल्यूशन है तो कॉमन आ जाने दो, क्या दिक्कत है? आप जो सर बड़ा सेट है मतलब वो आई लिख देना सीधा। n π/3 2n π/3 और 2n π, तो अब sin इसमें x इज इक्वल टू 0 एक आया था, sin x/2 इक्वल टू 0 आया था ना, एक है ना, हाँ एक sin हाँ 3x/2 इक्वल टू 0 आया था और एक sin 3x इज इक्वल टू 0 आया था, है ना। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया, x/2 इज इक्वल टू n पाई, x इज 2n पाई। यहाँ से क्या आया सर था, सभी चलेंगे ना, 2n क्योंकि π कोई एक 0 हो जाएगा तो सब 0 हो गया। बिल्कुल 2n पाई/3। ये क्या जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू n पाई, x इज इक्वल्स टू n पाई/3। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो सबसे छोटा कौन सा है, n π/3। इसके सॉल्यूशन इसमें भी होंगे और ये सारे इसमें भी होंगे। अच्छा हाँ ठीक है, यस। चलिए चले आगे। Yes, लेट्स गो sir. फॉर दिस। sin 3 theta equal to 4 sin theta sin 2 theta sin of 4 theta, find the number of solutions in 0 to pi। 0 से पाई में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे हमें ये बताना है। सर ये तो एक ही सॉल्यूशन है, sin थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब 2। बस अच्छा देखो लिखते हैं, लेट्स गो फॉर इट। क्या कर सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा साइन ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा। सही है, यस। ये क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस 4 साइन थीटा लिखा जाएगा और ये साइन 3 थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 4 साइन क्यूब ऑफ 3 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा, और साइन 3 थीटा होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इससे कट जाएगा।
नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 है। साइन थीटा बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो बिल्कुल ठीक बताया आपने, साइन थीटा 0 आ गया। दूसरा सोल्यूशन साइन स्क्वायर 3 थीटा इज 3/4, तो साइन सर स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं 3 थीटा इज रूट ऑफ साइन 3/2 का होल स्क्वायर लिखा है। साइन सर स्क्वायर थीटा इज मैंने इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। जैसे कि उससे 3 आया, मतलब एक ही आया था उस मैंने, और 2 साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा को कॉस में कर दिया तो सब कुछ कट हो गया। तो फिर तो भी लास्ट बचना स्टेप में बचा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बस। सारा कैसे कट हो गया भाई, लिखो। सर मतलब 2 बार कन्वर्जन किया, एक में तो 2 साइन 4 थीटा और साइन थीटा को लिया, उसमें हो गया cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा और 2 एक बार, फिर उसको खोला तो आया 2 cos 3 थीटा साइन 2 थीटा माइनस 2 cos 5 थीटा साइन 2 थीटा। तो फिर वहां से साइन 5 थीटा और माइनस साइन थीटा है और एक माइनस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा है। तो साइन 3 थीटा कट गया, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा कट गया। कर लेते हैं एक बार, उसको भी करके देखते हैं। सर अगर उसको ये जो इक्वेशन आपको मिले उसको हम साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो मतलब वो साइन के फॉर्म में आ जाएगा ना पूरा। सर मिल गई, गलती मत करो सर, मैंने वो 7 थीटा की जगह 5 थीटा लिख दिया। 3 थीटा करेंगे फिर क्या करेंगे सर, साइन 3 थीटा से डिवाइड कर दिया मान लो, फिर क्या करना है। तो फिर वो जो 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस 3 है तो उसको साइन ऑफ 9 थीटा लिख देंगे। कर सकते हैं, तो फिर साइन थीटा का क्या करेंगे। तो वो दोनों दो चीजें इक्वल टू 0 दी हुई ना, साइन 9 थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 0। अच्छा उसको बोलना चाह रहे हो, लास्ट वाले टर्म को, इसको कर दें साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन 9 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। सब मतलब वो आंसर में चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके पास। जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो सिर्फ इतना ध्यान रखना, नॉन जीरो फैक्टर होना चाहिए, वो खत्म। ठीक है, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप लिख देना उसको बगल में कि आप जीरो नहीं हो सकते, है ना। फिर साइन से करो, कॉस से करो, किसी से भी करो, तो वो नॉन जीरो होना चाहिए। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, साइन थीटा 0 के बराबर है, 3 आ रहे हैं। एक तो 0 आ जाएगा और पाई, 2 सॉल्यूशन तो इसके आ गए। इसके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं, एक ही आएगा सर, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, तो n की वैल्यू आनी चले। थीटा का वैल्यू पाई 0 बाई से 3 पाई 2 है, पाई बाई 3 दो आएंगे ना। और ध्यान से सुनना, और ध्यान से, थीटा 0 से पाई है, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 3 पाई में होगा। इसको अगर तुम अल्फा मानते हो तो अल्फा की वैल्यू जो बतानी है इसको सेटिस्फाई करने वाली, वो 0 से 3 पाई में बतानी है। अच्छा ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, 6 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी बिल्कुल। 6 सर पाई में 2 सॉल्यूशन, पाई से सर पाई में 2 क्या सर समझ नहीं आया। अरे इसका आंसर निकालो ना आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2, तो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3, यही लिखा है। अब मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, यस। तो थीटा कितना हो जाएगा, n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9 की वैल्यू डालते जाओ, 0 से पाई तक जितने आंसर आते हैं सारे ले डालो आप। तो यहाँ पे 7 आएगा, एक बार प्लस पाई बाई 6, एक बार माइनस पाई बाई 6, अगर 0 डालेंगे तो 7 आ रहे हैं यहाँ से। माइनस नेगेटिव मतलब 0 से पाई के बीच में कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, नहीं सर, वो 0 से 3 पाई के बीच में ना 3 थीटा की वैल्यू आज तक होनी चाहिए। वो भी कर सकते हो। देखो 2 मेथड कंफ्यूज मत करो, उससे करना है उससे करो, इससे करना है इससे करो,
अगर वहां से 3 थीटा की वैल्यू निकाली तो 3 से डिवाइड कर दो, थीटा के आंसर आ जाएंगे सारे के सारे। आंसर जो आना चाहिए वो एट दी एंड 0 से पाई में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब n की वैल्यू अगर आपने 0 डाल दी तो एक आंसर π/9 आ गया, शुरुआत 0 से करी थी। फिर n का वैल्यू आपने 1 डाला तो π/3 प्लस π/9 आ गया, 2π/9 और एक π/3 माइनस π/9 है, दो सोल्यूशन आ गया ना। फिर n का वैल्यू 1 डाल दिया, अब 2 डाल के देख लो, 2π/3 प्लस π/9, π/3 माइनस π/9, ठीक है ना। फिर n का वैल्यू क्या डाल दोगे, 3 डाल देना, 2 डाल देना, 3 डाल देना, तो 3 आ जाएगा पाई माइनस π/9। हाँ, पाई प्लस वाली वैल्यू नहीं चलेगी। 3 4 5 6 7 कितने आ रहे? 6 + 2 8 टोटल पूरे क्वेश्चन। 8 आएगा सर, सही बोल रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 और एक पाई भी है आपके नीचे पास, एक तो 8। हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल 8 सॉल्यूशन, हाँ सर। ठीक है ना। तो इंटीजर टाइप में यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। यस सर। अगर वो sin 3 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो फिर एक सॉल्यूशन निकल जाएगा वो 0 वाला। नहीं नहीं नहीं, sin 3 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो इधर के लिए बोल दो ना भाई, यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें 0 नहीं लूंगा मैं, वो अलग से तो आंसर 0 आया है ना यहाँ पे भाई, यहाँ से जो आंसर निकलेगा उसमें 0 नहीं लूंगा, लेकिन पहले जो सॉल्विंग के टाइम पे आंसर 0 आया था वो तो लेना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, चले आगे। डन विद दिस वन, सबके सॉल्यूशंस आ गए, 8 सॉल्यूशन। सबको समझ आ रहा है? चैप्टर बहुत आसान है, इससे आसान चैप्टर अपने पूरे 11th 12th में नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर दिस, sin x plus 2 sin 2x is equal to 3 plus sin 3x। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसा क्लिक होना चाहिए कि sin x को शायद मैं यहाँ ले जाऊं, तो कुछ sin 2x या sin x या cos 2x वैसे किया अब वो एक 3 बच जाएगा फिर बाद में। 3 बच जाएगा? हाँ मतलब वो किसी में भी कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, करो ट्राई, गिव इट ट्राई। सर पर फिर वो sin x को उधर ले जाके उस पे फॉर्मूला लगा के फिर से इधर लाएंगे ना तो भी खाली 2 ही कॉमन आएगा। ठीक है, करो, गिव इट ट्राई। ये क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में लिखता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 से पाई। ऑप्शंस है आपके पास, नो सॉल्यूशन, बी infinite many solutions, C 1 and D 2। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करने की कोशिश करते हैं। चलो sin x को वहां ले जाओ, क्या आ जाएगा, sin 3x माइनस sin x माइनस 2 sin 2x। 2 sin 2x अभी लिख लेते हैं, फिर sin x cos x को लिखना ही है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है? यस। हाँ सर। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 2 cos of 2x है ना, और sin of x, yes, minus 2 into 2 sin x cos x plus 3 is equal to 0। सही है? अब क्या बोल सकते हो इसको आप, you want you can take sin x out with 2, ठीक है ना। तो आप एक काम कर लो, sin x बाहर निकाल लो, यहाँ से 2 sin x बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, cos of 2x minus 2 cos x। सही है?
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यस, Yeah. अब क्या बोल सकते हैं, cos 2x को लिख सकते हो 2 cos 4x माइनस 1, ठीक है ना, 2 sin x ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है। यस अच्छा, अब और क्या क्या मैं कर सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, कुछ इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना सकता हूँ क्या? तो परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो +2 -2 ब्रैकेट के अंदर +2 -2 कर दूं, ठीक है। तो देखो होगा क्या सर, या फिर cos +2 cos स्क्वायर -2 cos स्क्वायर, मतलब वो 3 है उसको 1 + 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिख दो। देखो 2 cos स्क्वायर x, नहीं, अगर देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, अच्छा इस 2 को एक अंदर ले जाते हैं ना, प्रॉब्लम और आसान हो जाएगी अपनी। सर वो -3 आएगा, आपने +3 लिखना है। +3 रहेगा ना बेटा, ये +3 है ना यहाँ पे, सर वो -3 आएगा ना, आपने चेंज किया तो। सब इधर ले गए अपन। आप ऐसा सोचो ना, ये 2 को अंदर ले जाता हूँ, काम और आसान हो गया। देखो अब क्या बन गया आपके पास, sin x इंटू ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, अब -2 है, समझ आ रहा है आपको? अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे सोचो ना, +1 लिखा है मान लो, ठीक है ना, अगर ये +1 कर दूं तो -3 करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना आप। 4 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 4 cos ऑफ x प्लस 1 sin x बाहर है। अब ये अगर 3 को अंदर ले गए, 3 को बाहर निकाल दिया तो -3 sin x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बना क्या, sin x इंटू समथिंग, व्हाट इज द समथिंग, 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3 टेकन आउट कॉमन, 1 माइनस sin x इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? Yes. अब बहुत ध्यान से समझना, आप इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। sin x की वैल्यू -1 से 1 होती है, माइनस sin x की वैल्यू भी -1 से 1 होती है, और अगर उसमें 1 ऐड कर दिया, क्या बोलना चाहते हो सर? कुछ नहीं सर। तो अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो इसका आंसर 0 से 2 में लाई करेगा, इसका आंसर 0 से 2 में लाई करता है, ठीक है। ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, क्यों, स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना। दीज क्वेश्चंस आर गिविंग यू एन आइडिया हाउ टू थिंक इन द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन को सोचने के तरीके हैं, कैसे हम सोचते हैं। तो 1 माइनस sin x है, वो 0 से 2 में लाई करेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैक्सिमम 2 मिनिमम 0, 2 cos x माइनस 1 मिनिमम 0, मैक्सिमम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। नहीं सर, नहीं सर, अच्छा बताएं आप। तो sin x भी है ना, सर sin x है ना, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा 0 to π, हाँ ठीक है सर। क्वेश्चन में दिया है 0 से पाई में बताया। अच्छा, अब ध्यान समझना, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, दूसरी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का एडिशन 0 कब होगा, जब वो दोनों ही 0 हो। हाँ यस सर। पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिजल्टेंट 0 कब होगा, जब इंडिविजुअली 0 हो। अब 2 cos x माइनस 1 भी 0 हो जाए और sin x माइनस 1 भी 0 हो जाए, तो ऐसा साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि cos x हाफ भी हो जाए, sin x 1 भी हो जाए, तो ऐसा एक साथ नहीं होगा, ठीक है ना। या sin x वहां 1 हो जाए तो वहां 0 कैसे होगा, ठीक है मोहम्मद। सर यहाँ पे दिखा है ना 0 से 2 पाई, तो sin x की वैल्यू पहले से ही 0 से 1 ले सकते हैं ना, sin x बिलोंग टू 0 to 1 ले सकते। सर आप ऊपर -sin 3x कहाँ से लाए? -3 sin x, ये तो -3 ये बाहर निकला ना, sin x इसका -6 कोएफिशिएंट होगा ना, ठीक है ना। सो अच्छा इसको बाहर निकाल दिया। कंक्लूजन, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कैन नेवर बी 0, नो सॉल्यूशन, लिख लो आप। ओ ठीक है ना, ये इज आंसर क्लियर। यस ठीक है सर, लेकिन दोनों अगर इंडिविजुअली 0 हो जाए तो वही तो, कैसे इंडिविजुअली 0 होगा आप बताओ।
एक कैसे जीरो आप के सोच तब रहे हो? दूसरे की कुछ वैल्यू होगी। देखो मान लो ये 0 हो जाए ना, ध्यान समझना, ये 0 कब होगा? π/2 पे, ठीक है ना? लेकिन π/2 पे तो ये 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? फिर दूसरा ये कब हाँ 0 होगा? π/3 पे, ये 0 नहीं हो सकता उस टाइम पे। ये कब दूसरा 0 होगा? 0 पे, उस टाइम ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना? इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, बात सही है आपकी। वो इंडिविजुअली 0 हो जाए दोनों के दोनों एक पॉइंट पे, तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो वो भी चेक करना ही पड़ेगा ना। चेक कर लिया हमने, उसी को चेक करके ही बताया बेटा। सर सर यस बेटा। सर वो 3 into 1 minus sin x है, तो वहाँ पे रेंज 0 से 2 कैसा है? 0 से 1 आएगी ना, क्योंकि 0 से पाई दिया है। 1 से 2 आ जाएगी। चल अब बताओ। सर मतलब x मतलब sin x मतलब 0 से पाई के बीच में 0 से 1 ही वैल्यू देगा। तो ये आपका 0 से 1 आ जाएगा इधर, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना आप? 0 से 1 हाँ। आएगा। हाँ ठीक है, ऐसा भी सोच सकते हैं, 0 से 1 आ जाएगा। हम जब शुरू में इसको देख रहे थे तो हम बोल रहे थे किसी के लिए भी हम डिस्कस कर लें अगर, ठीक है ना, तो ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना? अगर स्पेसिफिकली 0 से पाई में भी देखा जाए तो ये वैल्यू 0 से 1 दे देगी, 0 से पाई के बीच, ठीक है? सही है, लिख लिया आप लोगों ने? चलें आगे। यस। अच्छा, इसका आंसर कितना था हमारा? कितने 8 सॉल्यूशन आ रहा था ना? 8 आएगा इसका आंसर, 8, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके द फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 to 2 pi tan of 5 pi cos x is equal to cot of 5 pi sin x। सर ऐसा क्वेश्चन था ड्रिल 3 में। नहीं हुआ था वही। हाँ सर ये नहीं हुआ। हाँ तो बहुत सारे भी क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम कर दिए। देखो तो पहले इसको सोचेंगे कैसे अपन, हाउ वी विल थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। सोचेंगे सर tan को पाई प्लस वो थीटा लिख देंगे और cot को π/2 माइनस थीटा लिख देंगे। tan तो एज इट इज ही रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot को लिख दो tan ऑफ π/2 माइनस 5 pi sin अल्फा, लिख सकते हो? हाँ सर। हाँ। अब दूसरा क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, tan थीटा tan अल्फा, क्या जाएगा यहाँ से? क्या बोल दिया? 5 pi cos अल्फा इज इक्वल टू 5 pi cos अल्फा इज इक्वल टू n pi प्लस π/2 माइनस 5 pi sin अल्फा। सही है ना? सर ऐसे कर सकते हैं, दोनों के एंगल को इक्वेट कर दे और साइन। बच्चे हो तुम, छोटे बच्चे। सब sin ऐसे थीटा इज किए। इक्वल टू sin 30। ऐसा थोड़ी हम कर रहे हैं। नहीं sin सर, थीटा sin अल्फा। पाई पाई cos अल्फा को π/2 माइनस 5 by sin अल्फा, तो वहाँ पे पाई पाई कट जाएगा फिर। अरे यार sin थीटा हाफ कब होता है? 30 डिग्री। ये छोटे बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे बोलते हैं sin थीटा हाफ कब होता है। ये 10th वाला बच्चा बोलता है 30, तुम नहीं बोल सकते। समझ गए? तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ सम एंगल, वी कैन नेवर से दैट दोस एंगल्स आर इक्वल। हम सीधा ऐसा नहीं बोल देंगे कि एंगल्स इक्वल है, बस सीधा ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों के बीच में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा वो हमने पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अच्छा डिस्कशन निकला है तो एक चीज और भी मुझे ध्यान आई, अगर स्टूडेंट्स को एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो क्लास में अगर आपको नहीं समझ आता है तो अगर उसी मोमेंट पे पूछ लोगे आप तो ज्यादा बेटर है, वरना पाइलअप हो जाएगी चीजें। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे नहीं रोका, आपने बोला अरे जाने में कौन रोकेगा, कौन जाएगा अनम्यूट करेगा, फिर पूछेगा, फिर वो थोड़ा सरकास्टिकली कुछ बोलेगा, फिर वो भी अपनी इंसल्ट होगी, छोड़ना क्या पूछना, जान दे, ठीक है ना? इस चीज में आपने पहला क्वेश्चन कुछ नहीं किया, फिर दूसरा क्वेश्चन नहीं किया, तीसरा नहीं किया, चौथे से तो हवा नहीं लग रही क्या हो रहा है, और पांचवें छठे से आपका इंटरेस्ट लूज हो गया और आगे चल के चैप्टर पूरा हाथ से निकल गया, ठीक है ना? तो अगर आप उसी मोमेंट पे रुक के पूछ लेते, ठीक है ना, तो आपका चैप्टर हाथ में रह जाता आपके। तो जिसको भी अगर डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क। तो मस्ती मजाक हम चलता रहता है, ठीक है ना? इसमें ना मुझे बुरा फील होता है ना आपको, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। अगर बुरा होता फील होता है तो आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर दें, ठीक है ना सर, मुझे थोड़ा सा, ऐसे करते हैं बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कोई पहला साल नहीं है, आज पढ़ा नहीं रहा हूँ पहला साल में, ठीक है ना। दुबई में पढ़ाता था, वहाँ पे तो बहुत सारा मस्ती करते थे हम लोग, ठीक है ना। तो अगर किसी को ज़्यादा ऐसे फील होता है कि यार सर आप मुझे ऐसा बोलते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बोल सकते हो बिल्कुल बिंदास, फ्री हो, ठीक है। लेकिन डाउट पूछना है आपको, सब्जेक्ट में आपका पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। और फिर कुछ बच्चे क्या होते हैं, मतलब मान लो 15 दिन क्लास हो गई आपकी, फिर अचानक एक दिन फोन आएगा, सर ट्रिग्नोमेट्री तो समझ ही नहीं आया, अब फिर क्या करेंगे, मतलब क्या किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आया, आपके लिए बोलने के लिए तो बहुत आसान से 3 शब्द हैं, समझ नहीं आया, सामने वाला क्या कर सकता है, समझ रहे हो। तो कोई भी पॉइंट में अगर आपको डाउट आता है तो उसी मोमेंट पे रोक दो आप, उसी जस्ट मोमेंट पे अपने आप को रोक लो, नहीं यार पूछ लेता हूँ, मन में नहीं रखता, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, पाई पाई कट कर लो, आप फटाफट सर फटाफट हो पाई गया, कट हो पर जाए। अजीब सा आंसर आ रहा है। सर ये आया तुमको cos सब अजीब अल्फा आ cos रहा है। माइनस of पाई बाई 4 इक्वल alpha टू 1 minus बाई pi, 5 हाँ रूट 2। n प्लस हाफ ये आ रहा है क्या, n हाँ प्लस हाफ आ रहा है बस, बिल्कुल। हाँ सही है। cos अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या आ रहा है इधर से, n बाय 5 प्लस 1 बाई 10, यही आ रहा है क्या। हाँ हाँ अब बहुत प्यार से आप इसको 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दोगे। आदम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या। नहीं सर यही आया। हाँ बिल्कुल बढ़िया, देखो तो मतलब गाड़ी सही पटरी पे चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फा इज इक्वल टू n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 10 रूट ऑफ 2, 10 रूट 2। ठीक है ना। तो क्या पता चला, साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फा इज 2n रूट प्लस 2 1 बाय, डिनोमिनेटर में होगा ना। ओ सॉरी सॉरी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, सर। हाँ रूट 2 1 नीचे। अपॉन रूट 2 है, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, अब हम सर क्या n क्या के कर सकते वैल्यूज प्लेस करेंगे जिसके हैं। लिए यस, पॉसिबल है। जिसके लिए हाँ हमें आंसर जो मिले वो आंसर होना क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे आपकी 1 क्या से होनी चाहिए, छोटी होनी इसके चाहिए। बीच में होनी चाहिए, 0 से 2 पाई। हम्म या तो यार अच्छा। पढ़ाई में ध्यान दो, या तो तुम खाने में ध्यान दो, आधा ध्यान तुम्हारा यहाँ है, आधा तुम्हारा वहाँ है, ना तुम पढ़ पा रहे हो ना तुम खा पा रहे हो, ठीक है ना। अब देखो ये चीज यहाँ से भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एक और तरीका है कंक्लूजन ड्रॉ करने का, तो आप ये स्टेप से नोटिस करो। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो यहाँ तक हम पहुंच गए, ये वाले स्टेप से, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे कंक्लूजन को आप और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। देखो मान लो, ठीक है ना, मान लो हमारे पास जो स्टेप अभी बचा है वो ये बचा है, साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ रहा था आपके पास, n बाई 5 प्लस 1 बाई 10, यही बच रहा था। नाउ यू हाँ शुड सर। अंडरस्टैंड, पता आपको चलना चाहिए कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रूट ऑफ 2 है, हाँ और जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस रूट ऑफ 2 है। माइनस। इज इट क्लियर। यस। अब रूट 2 से माइनस रूट 2 जो मेरा आंसर आ जाता है ना बेटा, ये आंसर एक बार एक पीरियड में आता है, एक पीरियड मतलब एक पूरी साइकिल में आता है, ठीक है। साइन प्लस कॉस का जो ये आंसर है ये पूरी एक पीरियड में आता है, ठीक है ना। तो मान लो ये जो आंसर आता है माइनस, आप इतना ध्यान से समझो, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 जो आता है, ठीक है ना, -1 से 1 पूरा रेंज जो वो कवर करता है, ये कितने इंटरवल में कवर करता है, 0 से 2 पाई। अब देखो इधर ध्यान से माइनस समझने पाई की से बात है, पाई। 0 से 2 पाई, ठीक है ना। अब 0 से 2 पाई में होता क्या है, 1 तो भैया एक बार अचीव करता है, लेकिन ये वाली वैल्यूज दो बार अचीव करता है ना। हाँ समझ आ गया आपको। तब तो पाई अगर बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा ना, -1 से 1। समझा नहीं तुम्हारा क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब सर मतलब वो साइन एक्स की रेंज -1 से 1 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगी ना, 0 हम से बात 2 कर रहे हैं पाई के 0 से 2 पाई में, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो हम देख रहे हैं 0 से 2 पाई में क्या होता है। अच्छा ठीक है ना। तो अगर मैं इस फंक्शन की भी बात करता हूँ, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू समथिंग, तो वो मैक्सिमम वैल्यू अगर √2 के बराबर है तो √2 तो सिर्फ 0 से 2 पाई में एक बार अटेन होगी, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज दो बार अटेन होगी। इज इट क्लियर, क्या ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ 2n प्लस 1 अपॉन 10 जो है अपॉन 5 जो है, सॉरी 2n प्लस 1 अपॉन 10, ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू माइनस ऑफ √2 से √2 के बीच में आनी चाहिए। हाँ सर। अब कितनी n की वैल्यूज के लिए आ जाएगी वो निकाल लोगे आप यहाँ से? हाँ निकाल लेते हैं। सो इफ आई पुट n का डिफरेंट वैल्यूज तो क्या रहा है, देखो n की वैल्यू 0 अगर डालूंगा तो चल जाएगी। लेट्स ट्राई टू चेक। 1/10। देखो इसको Sir, n की इनइक्वालिटी value- की तरह भी कर सकते हो। मान लो 1.414 है, 2n + 1/10 जो है ये लेस देन 1.414 बोल रहा है, तो 2n + 1 जो है वो 14.14 से छोटा होना चाहिए। 2n का वैल्यू 13.14 से छोटा। तो n का वैल्यू 6.07 से छोटा। तो क्या हो मतलब जाएगा 6 तक जा 1 सकते 2 हैं। 3 4 5 6 आ जाएगा, और 0 तो आएगा ही Zero, आएगा। अभी हमने हाँ। देखा ताजा। हाँ दूसरा, अगर यहाँ से आप सॉल्विंग करोगे ना, यहाँ से तो क्या नेगेटिव मिलेगा? आएगी। माइनस ऑफ सेम मिलेगा। 15, माइनस ऑफ 15.14। ये देखो माइनस Yes. 1.414 है, हाँ तो ये माइनस 14.14 माइनस 1, तो माइनस ऑफ 15.14 डिवाइड बाय 2 से n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। 7 पॉइंट माइनस 7 पॉइंट लेट्स से समथिंग। 6 7.5 7.6 ले लो, 7.17। ठीक है ना? ये सादम बिल्कुल ठीक बोला तुमने। तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। इज इट क्लियर? कितने सोल्यूशन हो गए? 7 ये हो गए, 7 ये हो गए, तो टोटल 14 सोल्यूशन इसके हो गए। 14। अब आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? 14 2 सोल्यूशन बार मतलब attempt कुछ करेगा। एक वैल्यू जो है वो 2 बार ऑब्टेन होती है, ठीक है ना? ये सारी वैल्यूज कितनी बार ऑब्टेन होगी? 2 बार ऑब्टेन होगी ना? सर एक क्वेश्चन तब पहले मैं इससे बता दूं पूरा। 14 सोल्यूशन आ गए, वो कैसे पता क्या? चला? n की वैल्यूज क्या क्या चलेंगी बेटा, जिसके लिए आंसर -√2 से √2 में आ जाएगा? तो n की ये 14 वैल्यूज चलेगी, जिसकी वजह से आंसर -√2 से √2 आएगा। अच्छा इसीलिए। और हाँ। साइन के केस में होगा क्या? हर वैल्यू 2 बार ऑब्टेन होगी, हर वैल्यू 2 बार ऑब्टेन होगी। तो मान लो, ठीक है ना, तो जो यहाँ से वैल्यू मान लो आ रही है आपके पास, लेट्स से 0.85, बहुत सिंपल है ना, 0.85 वैल्यू मान लो आ रही है, तो 0.85 वैल्यू 2 अल्फा के लिए आएगी। ये तो हमने वैल्यू निकाली है, वैल्यू कितनी बार अटेन हुई। तो देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज? सो देयर आर 14 डिफरेंट वैल्यूज व्हिच आर ऑब्टेनेबल, and if I'm saying 14 different values are obtainable, every value is obtained twice, so there are 28 solutions. सर सर पर हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता? जैसे बेटा मेरे को एक चीज बताओ, sin x plus cos x है, बहुत ही आराम से बताना, ठीक है ना? sin x plus cos x की वैल्यू 1 है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 से 2 पाए, ठीक है ना? तो अब 1 एक वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू 2 बार अटेन हो रही है, ठीक है ना? हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, कोई भी वैल्यू है वो हर वैल्यू 2 बार अटेन हो रही है। तो 1 कैसे? हाँ इसमें हो गया। हाँ सर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल बता, एग्जाम्पल बता, 0 और π/2 पे। ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो नोट डाउन कर लो इसको फटाफट फटाफट। सब यहाँ पे तो हमने सारी वैल्यूज निकाल दी नेगेटिव को इंक्लूड करके, -7 से +6 तक, फिर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। नहीं नहीं, नेगेटिव वैल्यूज मतलब ये नीचे वाली वैल्यूज आई ना, वो भी तो 2 बार आएगी। हमने सिर्फ ऊपर वाली निकाली। हमने सारी निकाली ना, पॉजिटिव निकाल लो। n की वैल्यू मान लो आपने 0 ले ली, इसका मतलब क्या है आप समझो बहुत प्यार से। पहले n की वैल्यू मान लो आपने 0 ले ली। मेरे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा था यहाँ पे? आई वॉज हैविंग अ क्वेश्चन दिस, साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2n + 1/10, ये क्वेश्चन था। n की वैल्यू 0 है मान लो, ठीक है ना? तो साइन ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/10, हाँ ठीक है ना? अब साइन ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा 1/10 कितनी बार ऑब्टेन होगा? 2 बार होगा। कैसे चेक कर लेते हैं? √2 से √2 मल्टीप्लाई करते हैं हाईएस्ट होगी। और डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पे एज इट इज रहने दो, तो ये हो जाएगा √2 साइन ऑफ अल्फा प्लस π/4, ठीक है ना? और ये हो जाएगा 1/10, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस π/4 हो जाएगा 1/10 √2, ठीक है ना? अब साइन की ये पॉजिटिव वैल्यू, साइन का ग्राफ बना लो आप, पॉजिटिव वैल्यू 2 बार ऑब्टेन होगी ना? अच्छा हाँ सर। Yeah. ठीक है ना भाई? Yes. आप बोल सकते हो सर n की तो कोई भी वैल्यू ले लें आप, तो n की इंटीजर ही ले सकते हो। जब जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो n यहाँ पे क्या है?
n बिलोंग्स टू i, ठीक है ठीक है ना, इसीलिए सारे हमने सर इंटीग्रल n की वैल्यूज निकाली। यस बेटा। सर ये जो हमने कंक्लूजन निकाला वो √2 से -√2 से +√2 के बीच में लाई करेगी, तो वो कंक्लूजन हम इस स्टेप से भी तो निकाल सकते हैं ना कि अगर n+2n+1 की वैल्यू 10√2 से बड़ी नहीं हो सकती sin अल्फा प्लस π/4 के लिए, ठीक है, तो हाँ फिर तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया ना तूने दोनों साइड। सर फिर ऐसे भी चलेगा? नहीं नहीं फाइन है 500 दिरहम का। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, अरे भाई मल्टीप्लाई तो किया। 500 दिरहम्स फाइन। बिल्कुल कर सकते हो बेटा आप, या आप बोल दो साइन अल्फा की वैल्यू -√2 से √2 है, या 10 टाइम साइन अल्फा की वैल्यू बोल दो, ठीक है ना, बात तो सेम ही बनती है। ठीक है, सबको क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? हाँ सर। यस चलें Yes, आगे sir. चलते हैं। तो आपसे हो जाएंगे ना वैसे क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आपके पास जो, वो तो आसान सा क्वेश्चन था ड्रिल का, तो ठीक है ना। अब लेट्स गो फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन और चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, आपको ये चीजें बहुत बार काम आ सकती है। sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू t, ठीक है ना, मे बी प्लस और मे बी माइनस डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। यू स्क्वायर बोथ द साइड्स, यू हैव 1 + -2 sin x cos x कैन बी रिप्लेस्ड एज t स्क्वायर। हाँ सर यही क्वेश्चन में डाउट था मेरा, ये आ गया था पर पीछे 2 आंसर दिए थे, मेरा एक ही आया था उसमें। देखते हैं, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। ओके अब देखो, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे हम। cos 4x और sin 4x को अल्फा प्लस cos 4 अल्फा ये ऐसा सोचो, अल्फा स्क्वायर, अल्फा के पावर 4 लिखा है, बीटा के पावर 4 लिखा है, ठीक है ना, ऐसा समझो आप, और ये अल्फा बीटा लिखा है। इसको बिल्कुल प्यार से लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, क्योंकि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो 1 होता है, हाँ। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी 1 होता है। तो अल्फा 4 बीटा 4 क्या हो जाएगा, 1 - 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा बीटा है। हाँ सही है। यस। अब आप क्या कर लो, ये इसको रीराइट कर लेते हैं। ये तो समझने के लिए मैंने अल्फा बीटा लिया है, तो ये लिखा क्या हुआ है, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x। सही है। अब मान लो इसको मैं एक वेरिएबल y मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये तो एजम्पशन था ही नहीं, ये तो हम पुरानी आइडेंटिटीज को याद कर रहे थे अपनी। आइडेंटिटी ऐसी मैंने आपको पढ़वाई है, याद है कि नहीं आपको? याद है। sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - 2, लेट्स से ये y वेरिएबल है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? हाँ। तो y की वैल्यू क्या आ रही है इधर से बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y दैट यू आर गेटिंग सॉल्व करने के बाद? +2 sin -2 + -√6/2 sin 2x cos 2x is equal to -1 और हाफ 1/2 हाफ आ रहा है। हाँ 0.5 होगा। -1 और हाफ। अब देखो वही आ रहा है अब सर देखो नहीं है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। क्या डिस्क्रिमिनेंट क्यों नहीं? फैक्टराइज कर दे मोहम्मद। 2y और -y हो जाएगा। 2y स्क्वायर माइनस y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा हाँ सर, मैंने y स्क्वायर को सिर्फ सर 2y + y होगा। सर 2y 2y स्क्वायर में प्लस प्लस y, आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2y माइनस y, है ना। हाँ 2y कॉमन आ जाएगा, y + 1 - 1 y + 1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2y - 1 इज इक्वल टू 0 y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आ गया sin 2x cos 2x की वैल्यू। क्यों, y तो आपका sin 2x cos 2x लिया ना आपने, वो या तो हाफ आ जाए या तो -1 आ जाए, सॉरी हाफ आ जाए या तो -1। अब मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड। sin 4x। इससे क्या पता चला, sin ऑफ 4x की वैल्यू या तो आपके पास -2 आ जाए या तो 1 आ जाए। -2 तो हो नहीं सकती,
ठीक है ना, तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगी, तो sin 4x 1 को सॉल्व कर लोगे ना आप? यस हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं, लिख लो इसको। सर करो ना आगे सर। 4x। इसके बाद सॉल्व करूं? 1 + 1 हाँ सर। 8 देखो बेटा sin ऑफ 4x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2n + 1 4n प्लस। अच्छा हाँ 4n + 1 4n + 1 π/2। x क्या हो अरे जाएगा, हाँ, सीधा 4n यही + 1 π/8। बेटा तुमको उल्टा लटका दूंगा मैं, ध्यान रखना हसन, इस बार तुम्हारे सर, नंबर अगर कम आए तो। ज्यादा हवा में मत उड़ना, आराम से पेपर लिखना पूरा, ठीक है ना। टॉप 10 में तो तुम्हारा आना चाहिए रैंक। मोहम्मद तुमको हसन को बीट करना है, बाकी वो तुम तो समझ लो, लास्ट। ठीक है ना। ठीक है Yes. चलो नेक्स्ट। ओके सब बच्चे मेहनत करो अच्छे से, ठीक है ना। जो रिजल्ट होगा वो तो देख लेंगे, कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी आपको आनी चाहिए। चलें आगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अरे हमारा टॉपर इस बार नहीं, जो फर्स्ट आया था वो कहाँ है हमारा खिलाड़ी? आज की क्लास में नहीं दिख रहा है। सर वो कब आते ही कब है? आता है हर क्लास में, बेचारा आता है। तो बोलता उसके बाद लाइट नहीं थी और उसका फोन 8% था। आज लाइट का क्या इशू है? पता नहीं सर पता नहीं, उसका घर पे ही है। सर मेरे और सर वो सिद्धार्थ उसकी के दोनों के बिल्डिंग घर में में नहीं है। मेंटेनेंस, उसकी अवध तुमने बिल्डिंग में अपने यहाँ क्यों नहीं बुला मेंटेनेंस लिया चल रहा उसको? है। सर अब तो हमारे सोसाइटी में ही कंटेनमेंट जोन है ना, हमारे सामने वाले घर में ही आ गया केस। अच्छा संभालो, ध्यान रखो सब लोग। चलो इसको कैसे करेंगे अब, लेट्स गो फॉर दिस। sin x plus sec cos x x। + cosec x = 2√2 आया। ओके ठीक है, फिर सर आगे नहीं पता। स्क्वायर करके tan cot में कर लो, सोचो। हाँ फिर tan को t ले लो, अबे cot को 1/d। स्क्वायर करने में वो होता है हाँ कि हो एक्स्ट्रा जाएगा फिर रूट तो ऐड हो 1 जाता है। / dt। भाई वो सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, हमने तो बोला ही नहीं। सीखते लाए क्यों आप? अब लाए तो करोगे कैसे, वहां से सोचो आप। चलो देखो मैं बताता हूँ कैसे कर Yes. सकते हो आप। सर यहाँ सर x = nπ/2 + -1n into x + π/4/2। x फिर से वहां पे क्यों आ गया? x को आपको सब एक साइड ले जाना है। सर तो सर उसको सिंपलीफाई पहले ही करना यहाँ था। पे स्क्वायर करते हैं तो वो रूट ऐड हो जाता है ना, इसीलिए आज मैंने स्क्वायर ही नहीं किया सर। एक्चुअली नहीं करना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा वो नहीं होता ना, तो क्या ये बोलते टर्म को उधर ले गए सर, फिर √2 नीचे ले आया और उसको sin 2x लिख दिया। हैं। ठीक है ठीक है, कर वो सकते हो। दो देखो साइड x अब sin x + cos x को मान लो आपने t ले लिया, तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + sin 2x = t²। तो sin 2x को क्या लिख सकते हैं, t² - 1 लिख इक्वेशन सकते आ गया एक, हैं। 2y² - y - 1 = 0। यस सर साइन अब क्या स्क्वायर करें? x हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 2x सॉरी। क्यों sin² + cos² + 2 sin cos? नहीं सर स्क्वायर किया तो तो sin² अच्छा + हाँ cos² हाँ तो 1 हो गया ना बेटा। इसको ही कर दिया तो हाँ मतलब तो ये क्या हो ऊपर जाएगा, सबसे t - √2 * t² - 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया आपके पास। सबको ये समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? हाँ बस यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे आप। सब पर स्क्वायर किया तो इसमें कोई रूट ऐड हुआ होगा। देखो हमने एक्चुअली क्या किया पता है, स्क्वायर नहीं करा, हमने ये सोचा कि यहाँ पे ये तो आइडेंटिटी की तरह यूज हो सकता है ना, sin² + cos² तो हमेशा 1 होता है, हाँ ठीक है ना। फिर भी जब भी हम सॉल्व करने के बाद आंसर लाते हैं तो आंसर को क्वेश्चन में चेक करते हैं फॉर श्योर हर बार। सर मैंने sin x और cos x को अल्फा बीटा ले लिया और उससे फिर स्क्वायर किया, तो फिर लास्ट में इक्वेशन आई 2y² - y - 1 = 0 where y = 2। तो y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? y आपने लिया किसको, y किसको लिया आपने? 2 sin x cos x। 2 sin x cos x को y ले लिया, हाँ ठीक है ना बिल्कुल। तो आपकी क्वाड्रेटिक के बाद आंसर क्या आ रहा है मुझे वो बताओ। जैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, t का आंसर क्या क्या आ रहा है एक आपके तो पास? नहीं चलेगी इसमें। सर ऐसे कर सकते हैं कि उस
मतलब पूरे को स्क्वायर कर दे और फिर वो 2√2 को उस साइड ले जाए, तो उसका जब होल स्क्वायर करेंगे सर तो y फिर वो की 2 sin स्क्वायर 2x आ जाएगा। कर सकते हो। यहाँ पे t की का वैल्यू अगर माइनस सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा, √2 आ रहा है और -1/√2 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस तो t का वैल्यू √2 और -1/√2 आ रहा है। t एक्चुअली है क्या, sin x plus cos x। तो sin x plus cos x की वैल्यू एक तो √2 आ रही है और एक -1/√2 आ रही है, ठीक है ना। -1/2 sin अब x क्या plus करेंगे, हम सर आ 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली √2 को नीचे ले जाओ। इसको कर रहे हो तो √2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हाफ बन जाएगी क्वांटिटी, -12। तो दोनों सोल्यूशन, ठीक है। तो x की वैल्यू एक जो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रही है, वो दिख रही है आपको। 45 लेट्स सिंपलीफाई। ये वाले के लिए तो 45 है, ये वाले के लिए क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज -12, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ π/4 प्लस x, π/4 प्लस x, और ये क्या बन जाएगा, साइन -12 कब होता है, π/6 विद नेगेटिव, तो साइन ऑफ -π/6 बोल सकते हो आप। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, nπ प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6। तो मोहम्मद तुम जो बोल रहे थे ना n की पावर +1, तो वो इस केसेस में होता है जब इसको हम प्लस बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, π/4 प्लस x होगा, तो यहाँ से π/4 वहां चला जाएगा, तो फाइनल x क्या हो जाएगा आपके पास, nπ प्लस -1 की पावर n प्लस 1 π/6 माइनस π/4। तो ये आपका एक आंसर का तरीका है लिखने का। और सर वो जो दूसरा √2 है उसका भी जनरल सॉल्यूशन लिखना ही है ना? लिखना है ना, बिल्कुल लिखना है। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यस और नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो साइन ऑफ, यस बेटा। सर मेरा 2x nπ प्लस π/2 और nπ माइनस π/6 है। वैल्यूज पुट करके देख लो, मान लो इसी सोल्यूशन में हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, -π/6 माइनस π/4, ठीक है ना। और अगर n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो पाई प्लस π/6 माइनस π/4 आता है। आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हम दोनों का सेम ही आया था टी का वैल्यू। सर वो sin 2x वाले से किया मैंने, sin 2x को y ले लिया, sin 2x को y ले लिया ना। अगर आपने इसको sin 2x को y ले लिया तो आपकी y की वैल्यूज क्या आ रही है, सर y की वैल्यू 1 और -1/2। बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ सर वही है, वो भी कर सकते हैं। तो आपकी क्या आ गई यहाँ पे, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 आ गया ना। हाँ कब हो जाएगा, nπ नहीं 4n प्लस 1 π/2 आएगा ना ये बेटा, 4n प्लस 1 सर nπ पे तो 0 होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ 4n प्लस 1 π/4 आ जाएगी, है ना। कर लेना, ठीक है। चलें आगे। सर एक दूसरी जो वैल्यू आ रही है ना इस मेथड से, वो फिर वो nπ/2 प्लस -1, आपकी जो वैल्यू है ना उसका हाफ आ रही है। नहीं आएगा सर ये जो नीचे की जो वैल्यू है ना, साइन ऑफ π/4 प्लस x इक्वल टू 1, और उसका तो 2nπ प्लस π/4 आया। कोई बात नहीं, जो आंसर आ रहा है लिख लो, इट्स फाइनल आंसर। वैलिडेट करने के लिए n की वैल्यूज डिफरेंट के लिए आपको डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। सर आपने अभी बोला ना कि इस केस में -1/n यूज होगा, तो क्यों यूज हुआ वो? ये तो वो है ना बेटा, साइन का फॉर्मूला है, sin x इज इक्वल टू sin अल्फा। तो सब में नहीं यूज करते ना ये, सब में मैं समझा, sin x इक्वल टू sin अल्फा का जनरल फॉर्मूला है ना, तो हर जगह यूज होता है। जब भी sin x इक्वल टू sin अल्फा होता है तो nπ प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। अब -1 ज्यादा आ गई ना, एक ये भी तो माइनस आ गया, इसको कंपेंसेट करने के लिए पावर 1 बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ सर, ठीक है, इसीलिए हमने कहा इसको, और कुछ नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं एक। Yeah. Yeah. Let's go for this question.
साइन की पावर 10x प्लस कॉस की पावर 10x इज इक्वल टू 29/16 cos रेज़ टू 4 2x। सर कंपोनेंट क्या करें? फिर से सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ कॉमन आना चाहिए। तो साइन की सर, हायर sin- पावर्स को कम करें, पहले तो कम करने का सोचो। कैसे कम करोगे इसकी हायर पावर को? सर एक बार साइन स्क्वायर 1 एक्स प्लस माइनस, कॉस स्क्वायर एक्स पे 5 की पावर लगा के देखें। ये ऐसे लगाओ ना, 1 माइनस कॉस 2x पावर अच्छा 5, हाँ 1 प्लस कॉस 2x जय भोले। 29/16 cos रेज़ टू द पावर ऑफ 4 2x। सही है? नंबर गिन्नी अब दे मना। नेक्स्ट क्या कर सकते हो? cos ऑफ 2x को अगर मैं t ले लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझना। cos ऑफ 2x को अगर मैंने t ले लिया तो ये क्या खुलेगा? 1 माइनस t/2 की पावर 5, 1 प्लस t/2 की पावर 5, 29/16 t की पावर 4। सही है? यस यस बेटा। शायद मेरा नेट का कनेक्शन ठीक नहीं लग रहा। नहीं सर, हमारे सर उसका ठीक नहीं है, उसका ठीक। आवाज नहीं आ रही। हेलो अगर आदम, क्या बोल रहे हो बताओ? आदम आवाज नहीं आ रही थी तेरी पहले। अब देखो नहीं आ रही। इसमें से एक काम करो, 2 निकाल लो बाहर, 16 से कट जाएगा, एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखो बहुत ब्यूटीफुली चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। 1 माइनस टी की पावर 5 और 1 प्लस टी की पावर 5। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने में फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या, ऑड पावर्स कट जाएगी, इवन पावर्स बच जाएगी, ठीक है ना। तो सब डबल डबल आ जाएगा। 1 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर का टर्म बचेगा, तो 10 टी सर ये अगर स्क्वायर। 2 और 5 के फॉर्म में खोल सकते हैं ना? 2 और 5 के फॉर्म में, हाँ सब कर सकते हो आप, खोलना है बस। अब आपको जैसे आता है आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट टी की पावर 4 कितनी बचेगी? सर टी की पावर 10 की पावर टी की पावर 3 बचेगी, टी की क्योंकि पावर फिर 4। अच्छा हाँ सर। हेलो यस बेटा, आ रही है, आवाज आ रही है। सर, हम वो डायरेक्टली sin raised to 10x प्लस cos raised to 10x को 1 नहीं लिख सकते? क्या बात कर रहे हो? कैसे लिखेंगे? मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है? सर मतलब 2 raised to मतलब देखो मैं बताऊं, जब 8th में बच्चे थे ना, 8th वालों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको मैं बताता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा मान लो 2 लिखा है और उनको क्वेश्चन पूछते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बिल्कुल खुश होकर 4 बता देते हैं। 4 आंसर सर, 4 ऐसा नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज 4। जे तो पावर डायरेक्टली स्क्वायर नहीं होता, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगता है। तो पावर 10 रेस करने के लिए स्क्वायर की पावर 5 पूरा रेस करना पड़ेगा ब्रैकेट में, समझे? यस। अच्छा हो तुमने पूछा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से पूछे आप हर एक क्वेश्चन, ठीक है ना। 29 आ जाएगा तो अब ये कर लोगे ना सॉल्व। मुझे लगता है t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म आपके पास प्रेजेंट है। सर अब इसको टी स्क्वायर को आप ही से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। यार उसको रहने देंगे ना, का तो T2 क्वाड्रेटिक को वो बनेगा ले तो भी लेंगे, क्या चलेगा? तो भी क्या t2 सीधा आंसर मिलेगा ना, t स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। हाँ तब वहाँ पे T4 है, 29 टी की पावर 4। हाँ, अच्छा। अरे ध्यान रखो भाई, मेहनत करने के बाद देखो मेहनत पूरी पानी में चली जाएगी। 29 टी की पावर 4 है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 24t4 माइनस 10 टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 6 और 4 है, तो कर लोगे ना, ब्रेक हो जाएगा 6 4 में, ठीक है ना। यहाँ से आंसर क्या आ रहा है आपके पास? टी स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या आ रहा है हमारे पास?
टी स्क्वायर का आंसर कितना आ रहा है आपके पास? सर नहीं आ रही सर 12 माइनस 12 प्लस 2 हाँ माइनस -1/12 आनी चाहिए बेटा, -1/12 देखो सर मतलब वो बोल रहा था इसमें हाँ स्प्लिटिंग का बता रहे हो ना, स्प्लिटिंग का t square equal to 1/2 -12 + 2 ठीक है ना, करके देख लेना। तो ये क्या बन रहा है, टी स्क्वायर हाफ आएगा और -1/12 आ रहा है, हाँ तो ये तो नहीं चलेगा, तो टी स्क्वायर हाफ चलेगा, कर लोगे ना? सर -1/12 क्यों नहीं? अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ टी cos स्क्वायर स्क्वायर 2x लिखा है ना, स्क्वायर कभी cos स्क्वायर पॉजिटिव 2x कैसे हाफ होगा? होगा। अब ये कर लोगे ना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्म, सही है? ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाँ cos सर। अल्फा का फॉर्म, कर लोगे ना ये? हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट और ऐसे बहुत अच्छे सर इसमें कैसे सर ऐसे क्वेश्चन में एक डाउट है सर। यस बेटा। सर कभी भी जब हमारा समथिंग मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आर्गुमेंट में कुछ भी और उसका स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आए तो सर हमें ऑब्वियसली जब वो स्क्वायर प्लस माइनस में खुलेगा तो दोनों में हमें लिखने पड़ेंगे। नहीं तो सर पर मैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अच्छा हाँ अल्फा, वहीं लगा सकते थे सीधा डायरेक्टली खत्म। ये आ हाँ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा हाँ सर का वैल्यू 2x का। ये हाफ कब होता है? हाफ मत लिख देना सीधा, ये तो 1/√2 का स्क्वायर लिखा है, ये cos स्क्वायर पाई/4 हाँ सर ध्यान रखना, एग्जाम में मिस्टेक होती है, ठीक है ना? तो पाई/4 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 24t स्क्वायर n पाई/2 प्लस माइनस पाई/8। इज इट क्लियर? हाँ सर ठीक है, तो सेशन को यस बेटा बताओ। ठीक है ना, तो सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सर वो 24t स्क्वायर लिखा है 24t स्क्वायर लिखा है, यस नहीं t24 t4 आएगा, ये t4 बाई क्वाड्रेटिक है t4 यस ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आप अपने मॉड्यूल को ट्राई कर लें बहुत अच्छे से, ठीक है ना? यस सर we'll see you next time. Till then, bye bye, take care. बाय सर बाय सर। एक डाउट है yes बेटा बताओ। सर लेकिन जब